हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम वेक्टर यूनिट का पढ़ रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो आज हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट इसका मतलब क्या है कि दो वेक्टर्स ए और बी, सपोज़ एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, जो एक दूसरे के साथ थीटा डिग्री एंगल पे इंक्लाइन है। तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का मतलब है ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन, स्मॉलर एंगल बिटवीन दैम। इसका मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और साथ में कॉस का थीटा एंगल, और ये जो थीटा एंगल है ये इन दोनों के बीच का एंगल है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, स्मॉलर एंगल। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये जो डॉट है इसे बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी। फाइन। इसे हम ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सपोज़ ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अगर इस बी को मैं कंपोनेंट में रिजॉल्व करूं तो बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में जो होगा वो होगा बी कॉस थीटा। तो अगर मुझे लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूंगी ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए अलग कर दिया और बी कॉस थीटा साथ में लिख दिया। तो मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऐसे भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि प्रोडक्ट है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर का और साथ में जो दूसरा वेक्टर है उसका वो कंपोनेंट जो फर्स्ट वाले वेक्टर की डायरेक्शन में था। जैसे बी के दो कंपोनेंट है, एक बी साइन थीटा होगा, एक बी कॉस थीटा होगा। तो बी का कंपोनेंट जो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में है उसका प्रोडक्ट इसके साथ है डॉट प्रोडक्ट। मैं रिपीट कर रही हूँ, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, magnitude of one vector and the component of the second vector which is in the direction of the first vector is called dot product। अगर मुझे ऐसे लिखना हो, सपोज़ ए वेक्टर ऐसे है और यहाँ पे थीटा बी है। अब मैंने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ किया, तो अब मैं ए को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करूँगी। तो ए का यहाँ पर आएगा कॉस थीटा का कंपोनेंट, ठीक है। तो इसे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, बी एक तरफ हो जाएगा और ब्रैकेट में आएगा ए कॉस थीटा। मीनिंग क्या कि बी के साथ ए का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, ए कॉस थीटा। तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट हम बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया फिर, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। फाइन। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट हैं, इसके बेस पे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम्स में, इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा स्केलर होता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज ए बी थीटा आर स्केलर क्वांटिटी। तो मैंने क्या बताया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? बिकॉज ए बी एंड थीटा आर स्केलर। स्केलर मतलब दे हैव नो डायरेक्शन। सेकेंड प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये किसके इक्वल है, ए बी कॉस थीटा। तो इससे हम ए डॉट बी जो है वो किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा। तो अगर मुझे बी डॉट ए निकालना हो तो वो होगा बी ए कॉस थीटा, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। तो ये वाली टर्म इस टर्म के इक्वल है, इसका मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए मीन्स डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर, सेकेंड प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। थर्ड प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। इसका मतलब है कि अगर एक टर्म ऐसे मैंने लिखी b प्लस सी, ये जो a है वो b के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, a डॉट b, और a c के साथ भी, ठीक है। और अगर इसे ऐसे लिखना हो a डॉट एन बी, तो ऐसे भी हो सकता है n बाहर आ जाए और डॉट प्रोडक्ट होगा a और b के बीच में, वेयर n इज़ एनी रियल नंबर। अगर नंबर होगा तब ऐसा हो सकता है। मीन्स a b के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, a c के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है n बाहर आ जाएगा क्योंकि n इज़ अ रियल नंबर, a और डॉट b ब्रैकेट के अंदर। फाइन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं हम टू पैरेलल वेक्टर का। दिस इज इम्पॉर्टेंट।
डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है, एक ऐसा और एक ऐसा पैरेलल है, तो उनके बीच में थीटा कितना होगा 0, क्योंकि दोनों लाइंस किसी भी एंगल पे आपस में इंक्लाइन नहीं है, तो थीटा 0 है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा। फॉर पैरेलल वेक्टर थीटा इज इक्वल टू 0। अगर थीटा 0 है तो वैल्यू बनेगी ए बी cos 0 एंड यू नो cos 0 इज़ 1, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। और अगर दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल हुए तो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ये वाली वैल्यू, तो ए डॉट बी किसके इक्वल हो जाएगी, ए स्क्वायर के। ऐसा कब होगा, अगर दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं। ये वो केस है अगर दोनों वेक्टर्स की वैल्यूज़ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हो, बी की जगह ए पुट कर दिया, ए डॉट ए इज़ ए स्क्वायर। फाइन। तो डॉट प्रोडक्ट हमने निकाला टू पैरेलल वेक्टर्स का। अब हम चेक करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर हैं जिनकी यूनिट वेक्टर इज़ दैट वेक्टर हुज डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड इज यूनिट। फाइन। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर दैट आर पैरेलल। हम केस अभी पैरेलल का ही डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए यूनिट वेक्टर आई डॉट आई, सेम ले लिए इक्वल वेक्टर्स, तो आई इनके बीच में एंगल कॉस थीटा, पैरेलल है तो थीटा कितना हो गया 0। तो आई डॉट आई का जब हमने मैग्नीट्यूड खोला, बच्चे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, तो इनके जब मुझे मैग्नीट्यूड लिखने हैं 1 लिखूंगी और थीटा की जगह 0 पुट करूंगी, कॉस 0 इज़ 1, तो आई डॉट आई इज़ 1। सिमिलरली जे डॉट जे इज़ 1। मैं रिपीट कर रही हूँ, जे डॉट को जब मुझे खोलना है तो इनका मैग्नीट्यूड ऐसे मैग्नीट्यूड आएगा दोनों का, और साथ में कॉस थीटा आएगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 एंड कॉस 0 इज़ 1, सो जे डॉट जे इज़ 1। सिमिलरली के डॉट के इज़ 1, आई डॉट आई इज़ 1, जे डॉट जे इज़ 1, के डॉट के इज़ 1। फाइन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6th, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर्स मीन्स एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो थीटा कितना होगा 90 डिग्रीज होगा। इसे सॉल्व करते हैं, यूनिट वेक्टर के लिए निकाल लेते हैं। जैसे आई है, जे है, के है, तो आई का जे से निकालेंगे, जे का के से, और के का फिर आई से निकालेंगे। तो आई डॉट जे, इनका मैग्नीट्यूड 1, एंगल कॉस 90 इज़ 0। तो बच्चे आई डॉट जे इज़ इक्वल टू 0, ऐसी जे डॉट के इज़ इक्वल टू 0, के डॉट आई इज़ इक्वल टू 0। तो अगर आई डॉट आई देखना होता तो वो 1 होता, जे डॉट जे देखना है तो वो भी 1 है, के डॉट के भी 1 है, बट आई डॉट जे इज़ 0, जे डॉट के इज़ 0, के डॉट आई इज़ 0। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, टू एंटी पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर एक ऐसे और एक ऐसे, तो थीटा कितना होगा उनके बीच में 180 डिग्रीज। तो अब वैल्यू पुट करते हैं 180, थीटा इज इक्वल टू 180, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 180 एंड यू नो कॉस 180 इज़ -1, तो आंसर आया ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर। ठीक। नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन फॉर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। देखो, फर्स्ट हमने लिखा ए वेक्टर जिसका कंपोनेंट 3 ले लिए, ए एक्स ए वाई, ये ए जेड के कैप, मीन्स ए वेक्टर
3 डायमेंशनल में लिख रहे हैं, आई कैप अलॉन्ग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर, वाई कैप अलॉन्ग वाई एक्सिस, और ये जो के कैप है ये यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो ए को 3 कंपोनेंट में लिख दिया। सिमिलरली बी को भी लिखेंगे, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ए डॉट बी। तो इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, ऐसे इसको इससे, इससे और इससे, ये भी इससे होगा, ये भी इससे होगा, ये भी इससे होगा। तो मैं शॉर्टकट यूज़ कर रही हूँ। इसको जब इससे करेंगे आई डॉट आई इज़ 1, तो ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा। ऐसे ही जब इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट जे बनेगा, आई डॉट जे इज़ 0, तो ये आंसर 0 हो गया। जब इसको इससे करेंगे आई डॉट के भी 0, ये भी वैनिश हो गई टर्म। अब इसको इससे करेंगे जे डॉट आई इज़ अगेन 0, नहीं आएगा। सिर्फ इससे करने पे बनेगा ए वाई बी वाई जे डॉट जे इज़ 1। जब इस टर्म को इससे करेंगे वो भी 0 बनेगा। ऐसे ही इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया 0, इससे मल्टीप्लाई किया 0, क्योंकि के डॉट जे भी 0 है। इससे मल्टीप्लाई करने पे सिर्फ आंसर आएगा ए जेड बी जेड के डॉट के इज़ 1। तो नेट आंसर इज़ ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ये हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला है इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। I dot I is 1, J dot J is 1, K dot K is 1, but I dot J is 0, K dot J is 0. Next, determination of angle between two vectors using dot product। इस पे बेस न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है आपसे, सिंपल सा। तो A dot B is equal to ए बी कॉस थीटा। मुझे क्या निकालना है, एंगल, एंगल इज़ कॉस थीटा, सो कॉस थीटा इज़ इक्वल टू ए डॉट बी बाय उनके मैग्नीट्यूड। अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखने हो तो ए की जो वैल्यू है ये वाली ए की वैल्यू होती है वेक्टर की ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड होते हैं ये वाले। तो अगर मुझे इसे सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब बी का लिखना हो तो क्या बनेगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज़ इसमें और इसमें पुट कर देंगे तो कॉस थीटा निकल आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ बनी कहाँ से हैं, अगर दो सिमिलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो। ए डॉट ए निकाला है, मैग्नीट्यूड उसका ये मैं बता देती हूँ अगर आपको ये स्टेप में कोई डाउट है। जैसे ए डॉट ए निकाल लें अगर हम, ए डॉट ए वो ए स्क्वायर के इक्वल होगा, तो ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, ये स्क्वायर उधर चला जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये स्टेप से मैंने ये लिखा है क्योंकि ए डॉट ए इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर और ये किसके इक्वल है, इसका भी ए एक्स आई कंपोनेंट ए वाई जे कंपोनेंट ए जेड के कंपोनेंट, ऐसे ही सेम इसका भी। तो ए एक्स को ए एक्स से करोगे तो ए एक्स स्क्वायर, ए वाई को ए वाई से करोगे ए वाई स्क्वायर, ए जेड को ए जेड से करोगे तो ए जेड स्क्वायर। तो दिस इज़ रफ वर्क जिससे मैंने आपको बताया कि इसी कैसे बना है। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, कॉस थीटा इज़ इक्वल टू ए डॉट बी इज़ इक्वल डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड मैं लिखूँगी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ऐसे ही बी का बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो ये एंगल है बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। फाइन, इस पे बेस न्यूमेरिकल हम अभी सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको पढ़ा रही हूँ वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट को और स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट को। तो इसे क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट।
क्रॉस मतलब यहाँ पे क्रॉस का सिंबल आता है, जैसे वहाँ पे ए डॉट बी के बीच में हमने डॉट लगाई थी, यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी वेक्टर के बीच में मैग्नीट्यूड लेना है टू वेक्टर्स का और साइन का एंगल लेना है दोनों के बीच में। मीनिंग क्या, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ए एंड बी और साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन के लिए हम एन कैप भी लगा सकते हैं। एन कैप किसकी डायरेक्शन है, ए क्रॉस बी की। इसे दोबारा देखिए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा मीनिंग साइन थीटा का मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आता है। सो ए क्रॉस बी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं अब हम वो पढ़ते हैं। इसकी जो डायरेक्शन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट इज़ एंटी कम्यूटेटिव। सो क्रॉस प्रोडक्ट इज़ एंटी कम्यूटेटिव। एंटी कम्यूटेटिव का मतलब कि जब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं वो कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं आता। सो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है, क्योंकि ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव है। इसका रीज़न ये है क्योंकि अगर ए क्रॉस बी हम निकालते हैं और उनके बीच में एंगल ऐसा है ए से बी तक, तो जो एन वेक्टर है इसकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर को लगेगी। मींस अगर फिंगर्स इधर को मूव कर रही हैं, ये देखिए फिंगर्स अगर ऐसे को मूव कर रही हैं, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर को। और अगर फिंगर्स ऐसे कर्ल कर रही हैं तो थंब कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे को। तो ए से बी तक जाने के लिए मैं फिंगर्स ऐसे कर्ल करूँगी तो डायरेक्शन ऊपर है, तो एन कैप यहाँ पे ऊपर लग रहा है। अगर ए क्रॉस बी से एंगल ऐसे बन रहा है तो फिंगर्स मुझे ये था एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैं बनाऊँ क्लॉकवाइज, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे